हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, देखिए आज मैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और एग्ज़ाम में 100% ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स जो आपकी फर्स्ट है 12th की, उसका सेकंड चैप्टर है, उसी के मैं जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल को, परिभाषा को समझेंगे, मात्रक, विमा और इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। अर्थात इस वीडियो में वो सब कुछ होने वाला है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। तो पहला ही पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। यानी कि विद्युत विभव की आपको परिभाषा के साथ साथ मात्रक और विमा भी आपको लिखनी है। क्लियर? तो चलिए पहले हम विद्युत विभव की परिभाषा देख लेते हैं, मात्रक और विमा भी देख लेंगे। तो देखिए, यह एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, यानी कि एकांक यानी कि एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। ये हो गई परिभाषा। अब आती है मात्रक की बात। तो मात्रक देख लेते हैं। विद्युत विभव होता था कार्य बटे आवेश, अर्थात विद्युत विभव को दिखाते हैं हम कैपिटल वी से, और ये बराबर है कार्य को दिखाते हैं डब्ल्यू से, और आवेश को दिखाते हैं क्यू जीरो। क्यू जीरो यानी कि ये हो गया आपका परीक्षण आवेश। सही है। अब यदि मैं इसका मात्रक की बात करूंगा तो मात्रक ऊपर है कार्य, कार्य का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है? जूल। और आवेश, परीक्षण आवेश है तो आवेश ही, आवेश का मात्रक है कुलाम, जूल बटे कुलाम। या आपको ये भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है वोल्ट। देखिए एक नंबर में भी आपको कुछ भी पूछ सकता है, इसका मात्रक भी पूछ सकता है, जूल बटे कुलाम या वोल्ट भी दे सकता है। यह कह देगा एक नंबर में कि विद्युत परिभाषा की परिभाषा मात्रक विमा लिखिए। अब आती है विमा की बात। अगर मैं जूल की बात करूं तो जूल की जो विमा होती है ml² T⁻² होती है, कुलाम की होती है AT। अब देखिए ये ऊपर वाले पद तो सारे ऐसे ही रहेंगे। अब टी जो है ऊपर लेके जाओगे तो घात यहाँ प्लस है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। कितनी? एक। तो दो ये हैं, एक यहाँ, टोटल कितनी हो जाएंगी? 3। ये दिख गई। अब देखिए एक अकेला है, ऊपर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से परिभाषा, मात्रक और विमा निकाल सकते हैं। तो चलिए अब एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट आपको नज़रों में होना चाहिए। देखिए मैंने आपको इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं नहीं चाहता एग्जाम में कोई भी डाउट रहे। देखिए विभवांतर, ये बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी कि ये बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये कह रहा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लिखनी है। देखिए इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक 100% क्या, 101% ये आपको देखने को मिलेगा। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसका मैंने यहाँ ये लिख दिया है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है ये होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। इतनी बात समझ आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए मेरे मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है देख लेते हैं। ये कर रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक लिखना है। समझ में आ गई? तो चलिए अब इसका उत्तर देख लेते हैं। अगर मैं अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की परिभाषा करूं तो यानी कि हमें देखिए केवल क्या लिखना? व्यंजक, यानी कि इसका सूत्र लिखना। किस में? विद्युत विभव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति है। तो आप देखेंगे पहले अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ये होता है कैपिटल V बराबर 1/4πe0 गुणा P/r²। क्लियर? किसमें था? अक्षीय स्थिति में। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में ध्यान रखना जो आपका विद्युत विभव होता है उसका मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। क्लियर? तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन नंबर 4 है विभव प्रवणता की परिभाषा, मात्रक, विमा लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल ये मैं कह रहा हूँ कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। आप उठा के देख लीजिए कितने अनसोल्ड को, जितने भी देखोगे आपको विभव प्रवणता की परिभाषा, मात्रक, विमा, इनमें से कोई सा भी एक चीज़ देखने को मिल जाती है। तो चलिए पहले हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसके मात्रक देखेंगे, फिर विमा। अगर मैं विद्युत विभव की परिभाषा की बात करूं तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर? अगर मैं विभव प्रवणता की बात करूं, विभव
प्रवणता। तो ये होती है प्यारे बच्चों विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, और इसमें होता है माइनस लगाओ, दिख रहा ना माइनस, ये रहा। अगर विभव परिवर्तन को अगर मैथ के अंकों में लिखा जाए तो डेल्टा वी अपॉन दूरी परिवर्तन को डेल्टा एक्स। मात्रक की बात करेंगे वोल्ट बटे मीटर। अगर मैं वीमा की बात करूंगा तो वीमा आप देख ही रहे होंगे, तो वीमा क्या है, ये है एम एल टी की -3 e की घात -1। तो मात्रक वीमा और परिभाषा मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये कह रहा समविभव पृष्ठ की परिभाषा इस तथा इसकी विशेषताएं लिखें, यानी कि अब इसको परिभाषा के साथ साथ इसकी क्या विशेषताएं वो आपको लिखनी होंगी। तो चलिए समझ लेते हैं। पहले क्या कर रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या समझ में आया कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, यानी कि वह पृष्ठ जिस पर स्थित, यानी कि जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएं। अब इसकी क्या विशेषताएं देखिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। नंबर 1 है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्या नहीं काटते, कभी भी नहीं काटते, इस बात का ध्यान रखना। वो विशेषताएं बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए ध्यान रखना है एक एक पॉइंट को। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इस क्या लिख रहा है, इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। यानी कि इस पृष्ठ के एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाते हैं तो उसको ले जाने में जो कार्य होगा वह क्या होगा, हमें शून्य प्राप्त होगा। क्लियर। तीसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबत होती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। यानी कि विद्युत चालक का जो पृष्ठ है सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। ये इसकी 4 विशेषताएं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में पेपर में कई बार पूछा गया है, तो चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। ये कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो इसमें क्या क्या स्थिति है, स्थिति को पहले देख लेना। इसमें डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है पहले तो ये होता है W बराबर पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। क्लियर, इतना होता है। अब इसमें कंडीशन बन जाती है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। इस कंडीशन में आप थीटा 1 थीटा 2 देख रहे होंगे और बाकी तो सेम इक्वल है, तो यही चेंज है। तो ध्यान रखना हर प्रत्येक कंडीशन में थीटा 1 क्या होगा 0 0। इसका मतलब जो चेंज होगा केवल थीटा 2 होगा, थीटा 2। हर कंडीशन में जब चेंज होगा तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, देखिए ये है। यदि पहली कंडीशन देखें थीटा 1 बराबर क्या है 0 और थीटा 2 क्या है 90 डिग्री, तो आप देखिए कोस 0 का मान यहाँ रखेंगे, यानी कि थीटा के स्थान पर थीटा 1 के स्थान पर 0 रखेंगे तो कोस 0 का मान क्या होगा 1, और कोस थीटा 2 यहाँ रखेंगे तो कोस 90 का मान होता है 0। तो इसका मतलब ये तो सारा 0 बन गया, ये हो गया 1 की पी में गुणा करोगे तो क्या बनेगा, W बराबर निकलेगा पी। क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, पी। अब दूसरी कंडीशन, यदि थीटा 1 बराबर 0 थीटा 2 180 रखेंगे तो पी 1 माइनस ये देखिए कोस 0 का मान क्या होगा 1। अब कोस 180 का मान होता है -1। देखिए मैंने आपको दिखा भी रखा है, ये है इसका मान है 1, ये वाला माइनस। अब कोस थीटा 2 का मान क्या है 180 होता है -1, तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, एक और एक कितने हो गए टोटल 2, तो ये होगा एक और एक 2, तो 2PE। क्लियर, कैसा आया समझ गए होंगे। अब तीसरी कंडीशन, यदि थीटा 1 बराबर 0 थीटा 2 बराबर थीटा, तो हमारा PE 1 माइनस कोस थीटा हुआ, क्योंकि कोस थीटा 0 का मान 1, तो यह तो हो जाएगा 1 माइनस इस थीटा 2 के स्थान पर आएगा केवल थीटा, तो ये बनेगा फॉर्मूला थीटा W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है धारिता की परिभाषा मात्रक विमा लिखिए, यानी कि धारिता की जो आपको परिभाषा बतानी है मात्रक और विमा बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में लगभग आया हुआ है, हर सेट में हर साल आपको देखने को
मिलता है। तो चलिए मैं इसको परिभाषा, मात्रक, विभव सब कुछ बता देता हूँ। देखिए हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सब चीज़ लिख के बता रहा हूँ। ये कह रहा है किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, यानी कि किसी चालक के जो आवेश है और उसके विभव के अनुपात को ही धारिता कहते हैं। अर्थात धारिता बराबर आवेश बटे विभव, यानी कि मिल गया ना, किसी चालक को जो आवेश है और विभव के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसे हम सी से दिखाते हैं, तो सी बराबर होता है क्यू बटे वी। अगर मात्रक की बात करूँ तो कूलम बटे वोल्ट, या इसका मात्रक एक अन्य होता है फेराड। क्या होता है, फेराड, जिसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा। अगर वीमा की बात करूं तो वीमा कूलम की होती है 80 और फेरेट की होती है ml स्क्वायर टी की माइनस 2 e की घात -1। फिलहाल फाइनल में जाके आपको जो वीमा मिलेगी, ये मिलेगी आपको, देखिए कितनी मिलेगी, ये मिलेगी m की घात -1, l की घात -2, a की घात 2 और t की घात 4। इस तरीके से आपने देखा। आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक लिखिए। तो विलगित गोली की चालकता धारिता का व्यंजक का मतलब है सूत्र लिखना है। तो चूंकि देखिए विद्युत विभव पता होना चाहिए धारिता का व्यंजक के लिए, यानी कि गोलीय चालक की धारिता से पहले आपको विद्युत विभव का पता हो। तो विद्युत विभव V बराबर होता है 1/4πe0 गुणा Q बटे R। इसे इक्वेशन मानी फर्स्ट, क्या मानी फर्स्ट। अब चूंकि गोलीय चालक की धारिता जो C बराबर होती है Q बटे V होती है, क्या होते हैं, Q बटे V। अब आप देख रहे होंगे V की वैल्यू समीकरण 1 में देखिए, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इसे समीकरण 2 मान के, कि समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, अर्थात C बराबर बराबर Q है, Q नीचे क्या है V, और V की वैल्यू क्या है, ये सारी, तो सारी मैंने वैल्यू यहाँ रख दी है। आप देख रहे हैं Q से Q कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो रहा। अब जो ये नीचे बचा है 4πe0 इंटू R, तो ये सारी चीज़ जाएगी ऊपर, तो ये ऊपर बचेगी C बराबर 4πe0 गुणा R। इस तरीके से विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो व्यंजक मिला है, ये है आपके पास 4πe0 गुणा R। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ध्यान से बहुत गहराई के साथ समझेंगे। हम फटाफट रिविजन करते जा रहे हैं। यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। अर्थात C बराबर क्या होता है, Ke0 इंटू A अपॉन D। तो K क्या है, देखिए परावैद्युतांक, क्या है, परावैद्युतांक। E0 क्या, निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि इनने बोला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक बोला। देखिए 2 नंबर में आपको केवल व्यंजक। अब इसमें आपको ये भी लिखना होगा ये है क्या, K क्या है, E0 क्या है, A क्या है, D क्या है। तो ये मैंने सारा चीज़ लिख दिया। A है प्लेट का क्षेत्रफल और D है प्लेटों के बीच की दूरी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। 10वां क्या कहता है, ध्यान से देखिए जरा। आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है जो संधारित्र में विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात U बराबर 1/2 CV स्क्वायर तथा U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बटे C। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, देखिए यहाँ मैंने एक न्यूमेरिकल भी ले लिया है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यार एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। सही है। तो R बराबर 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर देखिए सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 9 गुणा 10 की घात -2 हो जाएगी मीटर। क्लियर। अब ये हो गया 1000 वोल्ट। इसने क्या बुझा, इसने बुझा धारिता यानी कि C, क्वेश्चन मार्क, इसने बुझा आवेश यानी कि Q। तो C बराबर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 4πe0 इंटू R। तो देखिए अब आपको पता है जो इसका मान होता है यानी कि 4πe0 का, वो 4πe0 की वैल्यू होती है 1/9 गुणा 10 की घात 9 और ये इंटू R। R की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात -2। तो आपने देखा 9 से 9 कट गया। अब 10 की घात माइनस को ऊपर ले जाओगे, 9 को 10 की घात 9 है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस के 9 और माइनस के 2 टोटल हो जाएंगे 11। 80 है तो इसका मात्रा हो जाएगा फैरेड। क्या हो जाएगा, फैरेड। क्लियर। अब इसने C बूझा तो हमने C निकाल दिया, अब इसने Q भी तो बूझा, तो Q बराबर क्या फॉर्मूला है, Q बराबर CV। तो C की वैल्यू है 1 गुणा 10 की घात -11, ये लिख दिया। V की वैल्यू हमारे पता है 1000 वोल्ट। अब 1000 की इसमें गुणा करो तो 1000 10 की घात 8 आएगी। क्यों, 10 की घात कितनी है टोटल 3, तो 11 में से 3 घटा दो 10 की घात 8 आएगी। Q बराबर
इसका मतलब हो जाए कूलम। तो हमने सी दिखा दिया। आई होप न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर इसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। अब देखिए, पहले ध्यान से देखिए, ये रहा 6 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 करनी पड़ेगी, अर्थात म्यू हटाओगे तो 10 की घात माइनस 6 लिख दो। फैरड आपका ऐसी है। अब ये V1 यानी कि 10 वोल्ट से कितना हो गया 20 वोल्ट, तो V1 की वैल्यू 10 वोल्ट, V2 की वैल्यू की 20 वोल्ट। जिनने बूझा है स्थिति ऊर्जा में वृद्धि, तो डेल्टा यू बूझा। तो देखिए डेल्टा यू बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू सी और इंटू में है V2 का स्क्वायर माने V1 का स्क्वायर। सही है। अब मैं इसमें फॉर्मूला रख लो। फॉर्मूला रखने के बाद आप जब काट पीट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 900 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। चाहो तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा आगे ले जा सकते हो। कैसे, अब मान लो इसे माइनस की 6 खत्म करना चाहते हो तो माइक्रो जूल लिख देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा वन शॉट वीडियो में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका एक एक बारी बारी से अध्ययन किया। तो चलिए ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।